दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में सभी की जो आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन जब खुला है तो आर्थिक स्थिति तो खराब है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। काफी समय तक आवाज उठाई गई कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको घटाया जाए, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, उनको घटाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई और दाम वहीं के वहीं रहे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सभी परिवारों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि सब्जी, जी हाँ, सब्जियों के रेट भी आसमान छूने लगे हैं और इतनी महंगी सब्जी हो गई है कि एक आलू जो सभी परिवार आसानी से खरीद लेते थे, सब्जियां ना खरीदने के कागार पर केवल आलू खरीद लिया जाता था, वो भी अब 60 रुपए किलो पहुंच गया है। धनिया, जी, जिसे हम सब्जी वाले से ऐसे कह देते कि थोड़ा सा धनिया डाल दो, लेकिन उस चीज में आज धनिये पर इतनी महंगाई है कि 400 रुपए किलो धनिया पहुंच चुका है। हर एक सब्जी का अगर नाम लिया जाए तो कोई भी सब्जी आज 80 रुपए किलो और 60 रुपए किलो से नीचे नहीं है। एक आम आदमी, गरीब परिवार किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा, आज ऐसी हमने एक खबर भी बनाई। मेयर दर्शन की टीम ने आज एक न्यूज भी बनाई कि किस तरीके से महंगाई को लेकर आवाज उठाई जा रही है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं वीजीएस पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइन पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के मरीजों में आ रही है रोज बड़ी उछाल। बृहस्पतिवार को 121 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। आंकड़ा हुआ 4,441। 3 लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 127। मुजफ्फरनगर से देर रात वापस लौट रहे रिलायंस कर्मचारी की गंगानगर थाना क्षेत्र में गोली मारकर की हत्या। सड़क किनारे मिला शव, पुलिस लगी छानबीन में। कोविड-19 की सुरक्षा को लेकर एसओ कोतवाली ने टीम के साथ हापुड़ड्डे भगत सिंह मार्केट में खरीदारों के साथ साथ दुकानदारों के भी काटे मास्क न लगाने पर जमकर चालान। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह ईशू के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ बच्चा पार्क पर किया प्रदर्शन। थाना कंकड़खेड़ा ग्राम सिंधावली से 15 वर्ष की युवती का नवाब गांव के गैर समुदाय के 2 युवकों ने किया अपहरण। परिवारजनों ने थाने में की रिपोर्ट, नहीं हुई कार्रवाई। युवती की बरामदगी को लेकर आज परिवारजन कलेक्टर पर बैठे भूख हड़ताल पर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। विश्वकर्मा सेवा संस्थान द्वारा विश्वकर्मा पूजा दिवस को राजकीय अवकाश किया जाए घोषित। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय वेबिनार का हुआ आयोजन। विषय रहा करबला और साहित्य। बागपत रोड मुल्तान नगर निवासी जल भराव से है परेशान। नगर निगम द्वारा नहीं दिया जा रहा इस और ध्यान। करण पब्लिक स्कूल के मैदान पर आज सेकंड फ्रेंडली मैच खेले गए। पहले मैच में करण पब्लिक स्कूल ने जेएमएस क्रिकेट 1 हापुड़ को 1 विकेट से हराकर जीता मैच। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना का आंकड़ा। जी हाँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज देखते हैं कि आंकड़ा क्या आया है, कितने पॉजिटिव केस हैं, कितने मरीज नए हैं और कितने मरीज पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 4,441 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बृहस्पतिवार को 121 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसमें 73 नए पॉजिटिव केस बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। 3 लोगों की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 127। 3,410 मरीज हुए डिस्चार्ज। 904 केस अभी हैं एक्टिव। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। रोज दिन प्रतिदिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आई गंगानगर थाना क्षेत्र से कि एक रिलायंस कर्मचारी मुजफ्फरनगर किसी काम से गया हुआ था और देर रात वो अपने घर के लिए वापस लौट रहा था। वापस लौटते समय
टोल प्लाजा के पास से गंगानगर के लिए जो रोड जाती है उस रोड पर जा रहा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला किया और उसको गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस छानबीन में लगी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मरने से 20 मिनट पहले युवक ने अपनी पत्नी से बात की थी कि 20 मिनट में वो युवक घर पहुंचने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के अंदर पूरा संसार बदल गया। वो जो कंपनी के काम से मुजफ्फरनगर गया था, वहाँ से कैश लेकर आ रहा था कुछ, और यहाँ रास्ते में सिक्योरिटी के पास गोली मार दी उसे, अज्ञात बदमाश। दिनेश शिवाज नाम के व्यक्ति हैं जो रजपुरा के रहने वाले हैं, जो साईं डीजल्स में मार्केटिंग का काम देखते हैं। कल रात ये लौट रहे थे, तो ये जो सिखेड़ा को रास्ता जा रहा है, उसमें रात में 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, स्कूटी खड़ी है। उसी के आधार पर उनके भाई रोहित ने मुकदमा दर्ज कराया है अज्ञात हत्यारों के खिलाफ। मामले की जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जैसे प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। अकेले थे या कोई और थे? अकेले, अभी तो अकेले की ही जानकारी आई है, बाकी विवेचना का पार्ट है। अगर कोई बात होगी तो बताया जाएगा। हत्या गोली से मार कर की गई? गोली मार के, सर में गोली मार कर। बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए और नियमों का पालन कराया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जी हां, आज हापुड़ भगत सिंह मार्केट में सीओ कोतवाली अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और दुकानदारों को भी मास्क लगाने के लिए कहा गया। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था उनके जमकर चालान काटे गए। साथ साथ खरीदारी करते हुए लोगों के भी चालान काटे गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया गया। अरे सुन नहीं मारे 500 रुपए कोई सुन नहीं देखिए, विगत दिनों में आप देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस पर संयम करने के लिए, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके कि भाई मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग पूरी टीम के साथ निकले हैं कि आप नहीं पालन करेंगे तो कानून आपसे पालन करा लेगा, और आज हम पालन करा रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माना अदा किया जा रहा है, और अगर वो ऐसा करने में असमर्थता महसूस करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज बच्चा पार्क पहुंचे और बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। कहा कि पहले ही इतनी महंगाई कर दी गई है कि हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आम जनता का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा है। पहले लॉकडाउन के चलते सभी के व्यापार बंद हो गए थे। अब लॉकडाउन खुलने के बाद यदि इतनी महंगाई होगी तो परिवार में वो स्थिति आ जाएगी कि आत्महत्या और करनी बहुत जरूरी हो जाएगी अगर सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है। आज उसी चीज को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और कहा कि सब्जियों के रेट भी आसमान छूने लगे हैं। इन रेटों पर थोड़ी सी कमी की जाए ताकि एक आम आदमी अपना पेट भर सके, क्योंकि आर्थिक तंगी इतनी बढ़ चुकी है कि परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सांसद परविंदर सिंह ईशू ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे कि सभी उच्च वर्ग के लोग यहाँ नहीं रहते, मिडिल क्लास और गरीब परिवार भी रहते हैं जिनका गुजारा केवल सब्जियों पर ही चलता है। सरकार निकम्मी है, महंगाई के दम पे ये सरकार
योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जान मार गई सरकार बदलनी है, महंगाई के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई के दम पे ये सरकार नहीं, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। महंगाई जान मार गई, मार गई, मार गई। महंगाई के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं। किन समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कहना चाहते हो? देखो जी, पहले तो मैं मेरे टेलीविजन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो जनहित के मुद्दे को लेकर हमारे बीच में है। साहब, हमारी बड़ी छोटी सी मांग है सरकार से। साहब, जो हमने सब्जियाँ टांग रखी हैं जिससे गरीब आदमी के बच्चे का उसके परिवार का पेट पलता है। साहब, 1.5 महीने से आप कुछ वालों के लिए तो 20 रुपये की सब्जी थी, जैसे अरबी का, मैं अरबी का नाम ले रहा हूँ साहब आपके साथ, वो 50 रुपया बिक रही है साहब। हरी मिर्च 80 रुपया बिक रही है साहब। और वो धनिया की तो बात ही मत करो, सर का ताज हो गया साहब धनिया इस समय 400 रुपये किलो साहब। अरे साहब, जो 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी कमाता है खुद क्या खाएगा और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा साहब? देखो साहब, हमारी तो हाथ जोड़ के मांग है बाबा मुख्यमंत्री जी से भी और काजू की रोटी खाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी से भी। देखो जी, तुम्हारा तो ठीक ठाक चल रहा मामला, अंबानी अटानी का हाथ है तुम पे तो ठीक है भाई। भैया, हमारा जो आटा और ये घी तेल है भैया, ऐसे इसे मेरे रहेंगे भाई। तेल तूने वैसी गजब ढा दिया, अब और गजब ना ढावे भाई। हाथ जोड़ के विनती है भाई, लोकतंत्र में और क्या कर सकें। ठीक है जी, तो मीडिया के माध्यम से हमारी ये मांग है जी, ये पहुंच जाए जी, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं जी, ये कम हो जाए। देखो जी, हम मोदी जी की तरह ना काजू की रोटी हम नहीं खा सकते, हम तो इसमें खुश है भैया, हमारे ये पैसे कम करा दो, इतनी सी मांग है भाई, करवा दोगे जी? सनातन धर्म में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत से पर्व मनाए जाते हैं और उनका अवकाश भी घोषित किया गया है। जी हाँ, उसी को लेकर आज विश्वकर्मा सेवा संस्थान कलेक्ट्रेट पर पहुंचे जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि विश्वकर्मा दिवस का भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। विश्वकर्मा जी का तकनीकी विज्ञान के रूप में काफी अपना योगदान रहा है। सबसे पहले विश्वकर्मा जी ने ही वज्र अपनी हड्डियों से वज्र बना कर दिया था, सुदर्शन चक्र बना कर दिया था। तो अगर देखा जाए कि विज्ञान की जो देन है सभी विश्वकर्मा जी की है, तो उनका अवकाश, उनके दिन का, विश्वकर्मा पूजा के दिन का अवकाश पहले किया जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से बंद कर दिया गया है, जिसको उन्होंने कहा कि दोबारा से इस अवकाश को घोषित किया जाए ताकि सभी अपने यहाँ पर पूजा करने के साथ साथ उनकी एक शोभा यात्रा भी निकाली जाए और इसको भी एक विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाए। जय विज्ञान, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। 17 सितंबर अवकाश घोषित हो, 17 सितंबर तकनीकी दिवस घोषित हो। हमारी मांग यहाँ पर हमने एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री महोदय के नाम और उसी की एक कापी हमने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नाम दी है। हमारी मांग ये है कि 17 सितंबर जो विश्वकर्मा पूजा का दिन है उस दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, राजकीय अवकाश घोषित किया जाए और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस को तकनीकी के रूप में मान्यता दी जाए। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे, सभी अपराधियों को ढूंढ कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनको सजा दिलाई जाएगी, लेकिन लगता है कि केवल ये बातें हैं, सच्चाई इनमें थोड़ी सी भी नहीं है। जहां अभी लव जिहाद का मामला इतना चल रहा था लेकिन पुलिस की आंख फिर भी नहीं खुली है, ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज ऐसी घटना सामने आई कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के सिंधावली गांव से एक 15 वर्ष की नाबालिग युवती को गैर समुदाय के 2 युवकों ने सड़क पर चलते समय उसका अपहरण कर लिया। 31 मई को उसके परिवारजनों ने पुलिस थाने में कंप्लेंट कराई, लेकिन उनका कहना है कि आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है और वो युवक ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी युवती अभी तक बरामद नहीं हुई है, जिसको लेकर आज परिवारजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने धरना देते हुए कहा कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं जब तक उनकी युवती को वापस नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना, वो लेकिन नाबालिग लड़की आती है वो करवा लें, वो हो जाए। ये सिंधावली गांव पड़ता है, रोटे रोड पे, थाना कंकड़खेड़ा सिंधावली और कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में आता है, जो कि 31 मई से ये लड़की सुबह 4 बजे के 5 के तकरीबन गैर में जाते टाइम कुछ मुसलमान लड़कों के द्वारा, ऐसे समाज के द्वारा ये लड़की का अपहरण करा गया और उनके नाम दर्ज रिपोर्ट भी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज़ मेरठ।